नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नोकर सेक्शन में, जहाँ पे आपको सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड प्रैक्टिकल, थ्योरेटिकल और जॉब से रिलेटेड जानकारी दी जाती है। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे बहुत से स्टूडेंट्स की ड्रीम जॉब यानी इंडियन आर्मी टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्सेज 133 रिक्वायरमेंट 2021। दोस्तों यहाँ पे अगर बात करें, इस पे आपका सिलेक्शन हो जाता है ना, तो इसके सामने PWD SSC कुछ नहीं है। इससे इंडियन आर्मी नाम ही काफ़ी होता है। एप्लीकेशन फीस के बारे में बात करें, जीरो, कुछ आपको देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो अगर बात करें कहीं के भी तो 1200-1500 पहुंच जाता है अभी की गवर्नमेंट की बात करें तो। एप्लीकेशन बिगिन 25 तारीख से शुरू हो चुका था। मैं बना रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे 3 मार्च को और 26 तारीख तक की एप्लीकेशन रहेगा। लास्ट डेट भी 26 तारीख तक आप अप्लाई कर लो। और यहाँ पे एलिजिबिलिटी कैरेक्टर में फिर बता रहा हूँ, हर वीडियो में बताता हूँ जॉब्स की कि एडवर्टाइजमेंट को पूरा पढ़ लिया करो, एक एक वर्ड पढ़ लिया करो। और मैं इस जो है इस पोस्ट की मैं कैसे फॉर्म फिलअप करना है करेक्टली उसको मैं पोस्ट करूंगा, वीडियो डालूंगा। अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नहीं तो बाद में आप ढूंढते रह जाओगे कि कैसे डालना है कैसे करना है। ठीक है, फिर गलती हो जाएगी, फिर बाद में आपको फिर प्रॉब्लम इस चीज़ की उठानी पड़ सकती है, छोटी सी गलती भी। ओनली अनमैरिड मेल्स, भाई अगर आप शादीशुदा हो तो आप हट जाओ। और आप अगर अभी इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो, फाइनल ईयर में हो, तो आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखें आपकी बैकलॉग नहीं होनी चाहिए। अगर बैकलॉग, क्योंकि अगर बात करें तो आपकी फाइनल ईयर में हो, 8th सेम में हो, आपने पेपर दे दिया, वेट कर रहे हो अपनी रिजल्ट का आने का, और 1 जुलाई से पहले पहले रिजल्ट आ जाना चाहिए। अगर नहीं आता 1 जुलाई से पहले पहले, 1 जुलाई आप देख सकते हैं, 1 जुलाई से पहले पहले अगर आपका रिजल्ट नहीं आता है तो आप कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि आपको दिखाना पड़ेगा कि आप पास हो चुके हो। नहीं तो उनको कैसे पता चलेगा। फाइनल ईयर ऑल्सो कर सकते हैं। 20 से 27 साल तक आपकी एज होनी चाहिए, मिनिमम 20 और मैक्सिमम 27। एज 1 जुलाई 2021 तक, यानी कि 2 जुलाई 1994 से 1 जुलाई 2001 तक के जो बंदे बीच में पैदा हुए स्टूडेंट, वो ही अप्लाई करते हैं। वैकेंसी बहुत कम है, लेकिन ये टोटल 40 वैकेंसी निकली हुई है, पोस्ट है। लेकिन अगर इस पे हो गया तो जो मैं मानता हूँ कि दोस्तों ये जो 40 बंदे ना, ज़्यादा लकीस्ट, लकी, मैं कह रहा हूँ लकी, क्योंकि लाइफ चेंज अपॉर्चुनिटी, ड्रीम जॉब, SSC, PWD, आपकी रेलवे, उससे भी टॉप लेवल की, क्योंकि इंडियन आर्मी पहले बोल रहा हूँ नाम काफ़ी है। और इसकी मैं फॉर्म की मैं वीडियो डालूंगा, तो चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो में आपको बताऊंगा हर एक पॉइंट। तो सिविल की 11 है, मैकेनिकल के बाद कंप्यूटर की 12, मैकेनिकल की 3। मैं इसमें ज़्यादा जाऊंगा नहीं, कितनी कितने टोटल 40 पोस्ट है। मैं सिविल के हूँ दोस्तों, हम सिविल के बंदे, हम 11 है पोस्ट, इतना ही काफ़ी है बताना। बाकी इसमें मत देखो ज़्यादा कि कितना ही है, और आपके दोस्त वगैरह हैं इस लाइन में तो एलिजिबल है कि ये कर सकते हैं, तो बिल्कुल उनको बताइए। अब यहाँ पे दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट में जाके कर सकते हो, मैंने पहले ही डाउनलोड कर लिया है नोटिफिकेशन को, सीधा मैं नोटिफिकेशन में ले जाता हूँ। एडवर्टाइजमेंट तो निकली हुई है, अनमैरिड हाईलाइट किया उन्होंने, अनमैरिड। और 133 दोस्तों, ये अगर बात ग्रेजुएट कोर्स है ये देहरादून में। दोस्तों ये अगर बात करें तो ट्रेनिंग हुआ आपकी देहरादून में, इंडियन आर्मी जो अकेडमी है और देहरादून में ही IMA की, फॉर परमानेंट कमीशन फॉर इंडियन आर्मी। नाम ही काफी होता है, दबदबा, इसके सामने बाकी कुछ नहीं। रेलवे, SSC कुछ नहीं इंडियन आर्मी का। एलिजिबिलिटी अगर बात करें यहाँ पे नेशनलिटी की, तो सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, या फिर होना चाहिए सब्जेक्ट नेपाल के, या फिर पर्सन जो कि दूसरे देश से माइग्रेट हुआ है, जो कि पहले इंडिया में ही है। जगह हिंदू अगर बात करें तो अप्लाई कर सकते हो। 20 से 27 साल आपकी एज होनी चाहिए, ये मैंने बता दिया। इसमें मैं इस चीज़ में ज़्यादा मैं डीपली नहीं घुसा, क्योंकि अपने पर थोड़ी सी कि 20 से 27 साल होनी चाहिए। और यहाँ पे ये देख लेना कि कितने से कितने के बीच में आप पैदा हुए हो। अगर आप हाँ उसके बीच में पैदा हुए तो आप करो, पूरा पढ़ो, नहीं हो तो आप बाहर निकल जाओ यार। बाकी आपका जो जान पहचान है किसी को, तो उनको बोल दो कि हाँ ये पूरा पढ़ लें, वो उसके बाद अप्लाई करें, बिना पढ़े पूरा वही अप्लाई मत करना। जो डेट ऑफ बर्थ है दोस्तों, आपकी 10वीं 12वीं में जो होगी डेट ऑफ बर्थ, वही यूज होगी। वही यूज होने का मतलब कि आपकी जो 10th में जो होगी डेट ऑफ बर्थ है, उसी को ही मान्य करा दिया जाएगा 10th 12th में। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर अप्लाइंग, अब दोस्तों यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इसको मैं ध्यान से पढ़ना ये चीज़। जो कि फाइनल ईयर स्टूडेंट, अब दिखाता हूँ आपको, फाइनल ईयर ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री कोर्स एलिजिबल टू अप्लाई कर सकते हो। लेकिन candidate studying in the final year of engineering degree course should be able to submit proof of passing engineering degree examination along with market of all year semester by
1 जुलाई 2021। और उसके बाद 2000, अगर मैंने पहले बोल दिया था इसके बारे में, ये हाईलाइट कर देता हूँ मैं, 1 जुलाई 2021 से पहले पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, और रिजल्ट आ जाना चाहिए, रिजल्ट आपको दिखा दो कि हमें पास हो चुका हूँ, ठीक है, आपके पास बैकलॉग आई है तब, ठीक है। लेकिन उसके बाद 1 जुलाई 2021 के बाद आपकी जब ट्रेनिंग शुरू होगी, उसके 12 वीक्स के अंदर अंदर आपको अपनी जो डिग्री है वो दिखाना पड़ेगा। नहीं होता, अगर नहीं आती तो फिर दिक्कत हो जाएगी आपको। इसके बाद अगर नहीं आती तो क्या है, इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ। अब ये रहा, इन केस दे फेल टू प्रोड्यूस द रिक्वेस्टेड डिग्री, तो आपका such as candidate will be included in additional bond basis for recovery the course of training at the IMA notified time to time as well dependent pay, आपको पे किया जाएगा जब ये ट्रेनिंग पीरियड में भी इसको इंडियन आर्मी गवर्नमेंट इन्वेस्ट करेगा आप पे। इसके चलते दोस्तों यहाँ पे जो हमारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर इंडेक्स प्री कमीशन ट्रेनिंग, कमीशन से पहले प्री जो आपकी ट्रेनिंग वगैरह दी जाएगी। आफ्टर फाइनल साइन द मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज पासिंग बीटेक, पास होना चाहिए आपका डिग्री इन द इंजीनियरिंग स्ट्रीम नोटिफाइड, यानी कि जिस स्ट्रीम में हो आप, सिविल इंजीनियरिंग मैकेनिकल, उसमें आपको पास होना है जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो। अगर टू बिकम एलिजिबल फॉर इंडक्शन इन द TGC 133 कोर्स एट IMA देहरादून के लिए कैंडिडेट ट्रेनिंग इन द फाइनल ईयर प्रूफ दिखाना पड़ेगा, सेम चीज 1 जुलाई से पहले पहले। और यहाँ पे है कि लेस देन अप्रूव कट ऑफ परसेंटेज, ताकि आपकी जो परसेंटेज है वो, क्योंकि ये बीटेक में कितनी परसेंटेज आई आपकी वो भी गिना जाएगा, कट ऑफ से अगर आपकी कम है तो भाई रोना मत, बट हार्ट फेल। सेकंड अगर बात करें पॉइंट की, फाइनल स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं, नो डाउट। अब यहाँ पे इनकी है जो कम्प्लीट की परसेंटेज है आपकी गिनी जाएगी, डेफिनेटली इसको आप पूरा पढ़ लेना। कट ऑफ का है आपका, आपकी जो बीटेक में कितनी हाईएस्ट मार्क्स, उसको भी आपको गिना जाएगा। कैंडिडेट स्टेइंग इन द फाइनलिस्ट वी हैव नोट बैकलॉग एट द एनी टाइम सबमिशन, जब आप एप्लीकेशन सबमिशन कर रहे हो तब किसी भी आपकी जो सेमेस्टर है उसमें बैकलॉग नहीं होना चाहिए। बैकलॉग मतलब आपकी सप्ली नहीं आनी हुई चाहिए पहले। एनी कैंडिडेट इफ फाउंड एनी हैविंग बैकलॉग विल नॉट बी एबल टू सबमिशन एप्लीकेशन, मतलब क्या है कि आपकी जब फॉर्म फिलअप करोगे तब आपकी जो प्रीवियस है उसमें बैकलॉग नहीं होनी चाहिए आपकी, क्योंकि कुछ लोग होता है कि अगर बात करें किसी के एक में भी बैकलॉग लगा हुआ है, सैमसंग में आपके किसी एक सब्जेक्ट में बैकलॉग है, बैकलॉग मतलब सप्ली है, और आपने अप्लाई कर रहे हो, आज अप्लाई कर रहे हो, आपको पता है कि आप 1 जुलाई से पहले पहले आपका क्लियर हो जाए, लेकिन आपका बैकलॉग है सबमिशन करने से पहले, तो आप रिजेक्ट हो जाओगे। आप जब इंटरव्यू होगा, विल नॉट बी अलाउड टू अपीयर हैविंग बैकलॉग, विल अलाउड ही नहीं है, विल नॉट बी अलाउड टू अपीयर इन एज द इंटरव्यू, और कैंसिल हो जाएगा उसका जो इंटरव्यू है कैंडिडेट का, कैंसिल हो जाएगा। कैंडिडेट हु हैव एट टू पास, अभी जो इसने पास करना है, those कैंडिडेट हु हैव एट टू क्वालिफाई इन द फाइनल ईयर इज नॉट अलाउड टू पेयर। बिल्कुल, ये आप पूरा पढ़ सकते हो, मैं इसमें ज़्यादा घुसूंगा नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी और यहाँ पे अपनी चीज़ के बारे में नहीं, मैं जितना बताता ना, मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता दिया। अब चलते हैं यहाँ पे वैकेंसीज की, कितनी वैकेंसीज है, और कैंडिडेट तो मस्ट नोट करें कि आप अगर मैकेनिकली में तो सिविल में, सिविल के लिए अप्लाई मत करना, सिविल के हो तो मैकेनिकल का अप्लाई मत करना, अपनी अपनी स्ट्रीम में करना, ठीक है, क्योंकि अपनी स्ट्रीम में बहुत कम है, 11 बहुत कम है, लेकिन यार जिम इंडियन आर्मी, ये आप देख सकते हो कितने में जाऊंगा, टोटल 40 पोस्ट है। दिस वैकेंसी टेंटेटिव एंड मे बी चेंज डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट, यार क्या पता कि टाइम टू टाइम इसमें चेंज करे, क्या पता 40 से 50 कर दिया जाए, कम भी कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है दोस्तों, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करेगा कि वैकेंसी क्या पता ज़्यादा बढ़ जाए बाद में जब हम अप्लाई करें, किस्मत चल जाए। Recommended candidates of TGC whose merit is not within the number of allotted vacancies respectively may be offered to join SSC Tech course। अगर दोस्तों जिसकी मेरिट, जिसके अंदर अगर अलॉटेड वैकेंसी में नहीं आता लेकिन मेरिट है उसकी, लेकिन अलॉटेड वैकेंसी में रिस्पेक्टिव इंजीनियरिंग स्ट्रीम में नहीं है अलॉटेड उसमें, तो मे बी ऑफर टू ज्वाइन, ऑफर कर सकते हैं SSC टेक्निकल कोर्स 2000 अक्टूबर 2021 सब्जेक्ट टू मीटिंग ऑल अदर एलिजिबिलिटी कंडीशन को अप्लाई करने के लिए आपको ऑफर भी किया जा सकता है, जो कि गुड, कुछ तो मिलेगा हाथ में। टाइप ऑफ कमीशन, कौन, ग्रांट ऑफ कमीशन, दोस्तों ग्रांट ऑफ कमीशन, सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी ग्रांटेड शॉर्ट सर्विस कमीशन SSC, पहले शॉर्ट सर्विस कमीशन का रखा जाएगा,
Progression in the rank of lieutenant from the date of commencement of course or the date of reporting at IMA। जब आप IMA में करोगे डेट ऑफ रिपोर्टिंग तो उसी टाइम पे आपकी जो रैंक होगी लेफ्टिनेंट होगी, विच एवर इज लेटर विल बी इंटाइटल्ड टू फुल पे एंड अलाउंस एडमिशन टू लेफ्टिनेंट ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड। ट्रेनिंग पीरियड में आपको लेफ्टिनेंट की पे स्केल दी जाएगी। पे स्केल और अलाउंस विल बी पेड आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग। कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग के बाद दीजिए परमानेंट कमीशन। वेरी गुड। ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग अगर मिल जाता है आपकी तो ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, विल बी ग्रांटेड परमानेंट कमीशन इन द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट। उसके बाद आपकी पोस्ट, आपकी रैंक आपकी चेंज होती रहेगी, आपकी बढ़ती रहेगी अगर आप अच्छा करते हो। अब जाते हैं एंटी डेट सीनियरिटी। 1 ईयर एंटी डेट सीनियरिटी फ्रॉम द डेट ऑफ कमीशन विल बी ग्रांटेड टू इंजीनियर। बिल्कुल ठीक दीजिए। ट्रेनिंग ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी डिटेल फॉर ट्रेनिंग एट द मिलिट्री IMA देहरादून में आपकी ट्रेनिंग होगी अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन इन द फाइनल ऑर्डर ऑफ मेरिट इंजीनियरिंग स्ट्रीम वाइज अप टू द नंबर ऑफ अवेलेबल वैकेंसी कितनी हुई उसके ड्यूरेशन ऑफ पीरियड। बाकी अगर बात करें ट्रेनिंग के 49 वीक्स यानी 49 वीक्स आपकी हो जाएगी तकरीबन 11 महीने। कैंडिडेट विल नाइदर बी अलाउड। दोस्तों यहाँ पे इस बात का ध्यान रखें कि ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखें, अगर आप शादी करना चाह रहे हो तो भाई अभी मत करो, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, अभी मत करना। अगर आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हो, अगर आप ट्रेनिंग में जाओगे, ट्रेनिंग में आपकी चाहे आपका नहीं निकल रहा, ट्रेनिंग के पीरियड में आपका निकल, समझो कि आपका जो है मुहूर्त बहुत अच्छा है, लेकिन यार इट्स अ ड्रीम जॉब, मत करना यार, 2-3 साल बाद कर लेना, क्योंकि एक बार इसमें हो गई तो लड़कियां भाई मिल जाती हैं। Candidate will neither be allowed to marry during the period of training nor he be allowed to live with the parents guardian। आपको वहीं पे रहना पड़ेगा। कैंडिडेट मस्ट नॉट मैरी अंटिल दे कंप्लीट द फुल ट्रेनिंग। जब तक आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हो जाती तब आप मैरी नहीं कर सकते, आप शादी नहीं कर सकते। देहरादून में मिलिट्री ड्रीम है, लेकिन आप शादी नहीं कर सकते जहाँ मर्जी करो। और कैंडिडेट इफ ही मैरिज वाइल अंडर ट्रेनिंग, अगर ट्रेनिंग के अंदर है और वो उस टाइम पे मैरिज कर लेता है तो सैल भी डिस्चार्ज हो जाएगा और विल बी एबल टू रिफंड ऑल एक्सपेंडिंग, यानी कि जो एक्सपेंडिचर आप पे दिया जाएगा, आपको स्टिपेंड दी जाएगी, स्टिपेंड मतलब कि जो आपको खर्चे के लिए गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी वो आपको देना पड़ेगा, रिफंड करना पड़ेगा। दोस्तों इस बात का ध्यान, क्योंकि गवर्नमेंट आप पे इन्वेस्ट कर रही है और आप उसके बीच में अगर आप शादी कर ले तो इससे धोखा, तो आपको पूरे पैसे देने पड़ेंगे जितने गवर्नमेंट ने आपको आप पे खर्च किए, आपकी ट्रेनिंग पे खर्च किए। A candidate who marries subsequently to the date of his application through successfully at the service selection board interview and medical exam will not be inducted for training, his candidate will be cancelled। अगर कोई कैंडिडेट जो कि सक्सेसफुली SSC का इंटरव्यू पास कर लेता, मेडिकल एग्जाम पास कर लेता है और फिर शादी कर लेता है, तो उसका जो ट्रेनिंग का है उसके लिए वो एलिजिबल नहीं है, कैंसिल कर देंगे उसका। कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग, द इंटायर कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग IMA द गवर्नमेंट इज एक्सपेंसिव होता है बहुत, क्योंकि ये होता है यार आर्मी का होता है। इन केस ऑफ जेंटलमैन कैडेट, जेंटलमैन जो कि बहुत बढ़िया तरीके से जो कैडेट है, हाँ ट्रेनिंग पूरी कंप्लीट हुई विद रिस्पेक्ट विद विड्रॉन फ्रॉम ट्रेनिंग से निकाला जाएगा ड्यू टू रीजन अदर देन द मेडिकल ग्राउंड। और यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखिए कि एक पर वीक में 12 तकरीबन 11,952 रुपये खर्च होते हैं। टिल ये था दोस्तों 31 सितंबर तक, आप उसमें क्या पता चेंजेस हो सकती है, बढ़ सकती है। 11,952 पर वीक खर्च होता है, ध्यान रखिए। तभी तो जब आपको रिफंड करना पड़ेगा, जब आप शादी कर लोगे बीच में तो आपको बहुत सारे पैसे चुकाने पड़ेंगे। 10 का बात करें 1 लाख हो गया आपका। 10 वीक का अगर बात करें 10 वीक का 1 लाख तकरीबन, तो यहाँ पे अगर लगा लो कि आपको 49 के 5 लाख के आसपास आपको 5-6 लाख आपके देने पड़ेंगे। तो आफ्टर therefore after the yearly completion of 8% per annum will be calculated on the per capita per training of for each assuming year or as। ये तो काम की बात नहीं है, ये आप जब सिलेक्शन हो जाएगा पूरा पढ़ लेना। पे स्केल के बारे में यार ज़्यादा इसमें नहीं पढ़ते, इट्स पढ़ लेना थोड़ी कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए। आपका अगर कॉन्फिडेंस कहीं पे लूज हो जाता है पढ़ते टाइम तो इस पे पढ़ लेना, हाँ बहुत अच्छा है, आपको रिवॉर्ड मिलेगा। तो फाइनल कैलकुलेशन ऑफ आर्म्स विल बी मेड prior to passing out the gentleman cadet from IMA and will be at the sole discretion of integrated headquarters of Minister of Defence Army, keeping in view the existing policy the candidate will not have any objection in the event of his final selection on allotment of any army। यानी अगर क्लियर हो जाता है तो यहाँ पे जो फाइनल सिलेक्शन है उस पर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकता। अब इसकी फाइनल सिलेक्शन कैसे होगी कोई इसके बारे में नहीं बताया। अब यहाँ पे बात करें प्रोफेशनल क्राइटेरिया और इसकी पे स्केल कितना है। लेफ्टिनेंट ऑन कमीशन होगा,
कैप्टन हो गया ऑन कंप्लीशन ऑफ 2 ईयर, जब ये तो कमीशन पे हो गया लेफ्टिनेंट पे। कैप्टन 2 साल आप अगर कंप्लीट कर देते तो आपको कैप्टन की रैंक मिल जाएगी। उसके बाद अगर उस 6 साल के बाद आपको मेजर की, उसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल की, उसके बाद कर्नल टीएस की, उसके बाद आपकी ये रिक्वायरमेंट होगी आपकी, यानी एलिजिबिलिटी अगर एलिजिबल हो या ना हो, उसके बाद आपकी ये पूरी की पूरी ये आप इस पे आगे बढ़ सकते हो। पे स्किल के लेफ्टिनेंट हो तो 56 से शुरू हो जाएगा ये लेवल पे स्किल लेवल 10 की है 56 से, और यहाँ पे बात करें तो मैक्सिमम है 250, 56 टू 177। ये तो दोस्तों बात करें अगर चेंज होता रहता है, ये डिपेंड करता है टाइम टू टाइम। ये है दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि आपके अलाउंस पर आएगा, आपका व्हीकल का भी आएगा। मिलिट्री सर्विस पे दोस्तों एमएसपी 15,500 पर मंथ फिक्स जो कि आपको मिलेगा। लेफ्टिनेंट टू ब्रिगेडियर वाले आपकी जो रैंक है उस पर, ये तो फिक्स है सबके लिए। फिक्स स्टिपेंड ऑफ कैडेट ट्रेनिंग, स्टिपेंड ऑफ डेंटल कैडेट ट्रेनिंग ड्यूरिंग द इंटायर ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग इन द मिलिट्री सर्विस ड्यूरिंग द 53,000 पर मंथ, स्टार्टिंग पे स्किल लेवल 10। तो कि आपकी जब कमीशन पूरी हो जाएगी तब मिलेगा आपको। ऑन सक्सेसफुली कमीशनिंग the pay in the pay matrix of officer commission shall be fixed in first cell of 10 period of training shall not be treated as commission service। अब दोस्तों यहाँ पे इस बात का ध्यान रखें कि जो आपकी ट्रेनिंग पीरियड है वो एज ए कमीशन ट्रेनिंग कमीशन सर्विस के अंदर नहीं आता है, लेकिन आपको थोड़ा स्टिपेंड तो पे करेंगे। क्वालिफिकेशन ग्रांट absorbed as a separate allowance eligible employee to be governed by the newly proposed high qualification engineer HQI order for issued by MOD। फ्लाइंग अलाउंस दोस्तों आर्मी एविएटर पायलट सर्विंग द मन, ये तो उसका हो गया आपका एरोनॉटिक्स वाले का हो गया। लेफ्टिनेंट अबव 50,000 पर मंथ। R1H1 ऑफ रिस्क एंड हार्डशिप मैट्रिक्स, अदर अलाउंस आप इसको पढ़ सकते हो। इसका चलते लेफ्टिनेंट अबव डिपेंड ऑन द रैंक ऑन द एरिया पोस्टिंग कहाँ पे होती है उसके हिसाब से आपको रहने का भी मिलता है। हाई एल्टीट्यूड हेल्टीट्यूड दोस्तों बहुत ऊपर की तरफ सियाचिन जैसे होते हैं वहाँ पे 42,500 पर मंथ सियाचिन अलाउंस आपके अलग है, वहाँ पे रहने ढूंढने खाने पीने का। यूनिफॉर्म अलाउंस तो 20,000 20,000 पर ईयर आपको मिलेगा यूनिफॉर्म के लिए, राशन इन पीस एंड फील्ड एरिया बिल्कुल। ट्रांसपोर्ट अलाउंस 72,100 प्लस DA पर मंथ का है दोस्तों, अगर आप लेते हो, अगर नहीं लेते तो ये आप पे डिपेंड है। अगर नहीं लेते तो आपको ये पैसे ले सकते हो, अगर नहीं तो आप जो सरकारी व्हीकल है उसको यूज कर सकते हो। ये हॉस्टल सब्सिडी दोस्तों ये तो आपके बच्चों पे है, मैं इसमें जाऊंगा नहीं, अगर पढ़ना चाहते हो आप पढ़ सकते हो यार। हाउ टू अप्लाई दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना आपकी इंटरव्यू होगी, 2 फेज में इंटरव्यू चलेगा, 2 फेज में दोस्तों यहाँ पे इंटरव्यू चलेगा, इस बात का थोड़ा ध्यान रखें। अब दोस्तों यहाँ पे इंडियन आर एडवाइज टू रीड द नोटिफिकेशन फुली एंड फिल अप द ऑनलाइन। मैं फिर कह रहा हूँ इसको पूरा पढ़ लिया करो नोटिफिकेशन। नो चेंज ऑफ डिटेल सबमिट इन ऑनलाइन मेड आफ्टर क्लोज, जब एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगा उसके बाद आप इसमें चेंजेस नहीं करते। CGPA ग्रेड मस्ट बी कन्वर्ट इनटू मार्क्स, मार्क्स में कन्वर्ट होंगे, डेफिनेटली होंगे। सेल्फ टेस्टेड फोटो ऑफ, ये आपके होने चाहिए डॉक्यूमेंट, सेल्फ टेस्टेड फोटोग्राफ डूली साइन एंड अफिक्स विल सेल्फ टेस्टेड फोटोग्राफ जो कि आपका प्रिंट आउट निकला उसका। 10th की बात करें मार्कशीट बिल्कुल होनी चाहिए। अगर इसमें चले 12th की मार्कशीट और इक्विवेलेंट इंजीनियरिंग डिग्री मार्क्स जो ऑल सेमेस्टर। और दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखें कैंडिडेट हैविंग ए बैकलॉग एट द टाइम ऑफ सबमिशन एप्लीकेशन बाद नोट भी ले। तो फिर मैं कह रहा हूँ अगर आपके पास सप्ली आ रखी है तो अप्लाई मत करना, चाहिए आपका 1 जुलाई से पहले रिजल्ट फिर भी आ जाए, रिजल्ट आ जाए फिर भी आप अप्लाई मत करना, क्योंकि आपकी जो एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ती है उसमें आप मार्क्स खा दोगे। सर्टिफिकेट इशू बाय द कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन CGPA grade into mark followed by certificate issued by the controller of examination register of university regarding formula of conversion। ये तो सर्टिफिकेट दोस्तों कितने का हुआ है। और सर्टिफिकेट इशूड बाय द कंट्रोलर ऑफ एग्जाम रजिस्टर्ड इन ऑफ, ये आपकी कि कितना है, आपको कितने से मल्टीप्लाई करने पे आपका आएगा वो है। एनी कैंडिडेट हु डज नॉट कैरी द डॉक्यूमेंट इनटू SSB फॉर SSB इंटरव्यू यानी शॉर्ट सबमिशन वाले में नहीं होते हो, शॉर्ट सबमिशन बोर्ड में इंटरव्यू तो कैंसिल हो जाएगा आपका एप्लीकेशन ही। और सर्टिफिकेट ओरिजिनल टू बी कैरीड बाय द कैंडिडेट, जब आपका इंटरव्यू होगा SSB का तो वेरिफिकेशन के लिए आपको और जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है उसकी ओरिजिनल लेके आने ही पड़ेंगे। ओरिजिनल बिल भी रिटर्न हो जाएंगे आपके वेरिफिकेशन ऑफ द सर्विस सिलेक्शन बोर्ड सेल्फ। द सेकंड कॉपी ऑफ प्रिंट आउट ऑनलाइन फॉर्म इज टू बी रिटन बाय द कैंडिडेट और फॉर द रेफरेंस। देयर इज नो नीड टू सेंड एनी हार्ड कॉपी, बिल्कुल आप भेज नहीं सकते, जरूरत ही नहीं है।
कैंडिडेट मस्ट सबमिट ऑनलाइन ओनली वन एप्लीकेशन। अगर दोबारा अप्लाई करोगे तो बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब सिलेक्शन प्रोसीजर दोस्तों यहाँ पे क्या है, शॉर्ट लिस्टिंग आपके पहले आपकी होगी शॉर्ट लिस्टिंग, इंटीग्रेटेड ऑफ हाई कटर सर्व द राइट टू शॉर्ट लिस्ट एप्लीकेशन एंड फिक्स कट ऑफ परसेंटेज। पहले तो दोस्तों आपकी जो इंजीनियरिंग में कितने मार्क्स है उसके हिसाब से आपकी इसमें कट ऑफ होगी मार्क्स की वजह से। द कट ऑफ विल बी अप्लाइड इन ईच स्ट्रीम फॉर द क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट अप टू द फाइनल ईयर स्ट्रीम। ये देयर क्यूमुलेटेड, ये आप पूरा पढ़ सकते हो कि इस पे डिपेंड रहेगा ये वो, या तो सेंटर अलॉटमेंट होगा कि आपकी जो इंटरव्यू है वो कहाँ पे होगी, कोई सबके तो एक पे नहीं हो सकते ना। ओनली शॉर्ट लिस्ट एलिजिबल कैंडिडेट डिपेंडिंग ऑन द कट ऑफ परसेंटेज विल बी इंटरव्यू एट द वन ऑफ द सिलेक्शन सेंटर। जो आपकी सिलेक्शन है इलाहाबाद है, भोपाल, एमपी में बेंगलोर और कपूरथला पंजाब है, साइकोलॉजिस्ट बिल्कुल, ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर और इंटरव्यूइंग ऑफिसर। तो आपके पास जो तीन ऑफिसर लेंगे, एक तो साइकोलॉजिस्ट होंगे, ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर होगा और एक इंटरव्यूइंग ऑफिसर होगा। साइकोलॉजिस्ट तो यहाँ पे यूज होता है कि आपकी जो एनिमीज वगैरह है वो आपको भड़का ना ले, क्या आप झूठ तो नहीं बोल रहे। कॉल अप लेटर मिल जाएगा आपको। इंटरव्यू विल बी इश्यूड बाय द रिस्पेक्टिव सिलेक्शन सेंटर थ्रू द रजिस्टर्ड ईमेल। एसएसबी इंटरव्यू के लिए अलॉटमेंट ऑफ सिलेक्शन सेंटर इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ डायरेक्टर, ये तो आपकी अलग होगी बात होगी। कैंडिडेट विल बी पुट, जब फर्स्ट होगा उसके बाद आपकी सेकंड स्टेज शुरू हो जाएगी, गो टू लेवल सेकंड। दोज हु फेल इन वेन विल बी रिटर्न सेम डे, आपको निकाल दिया जाएगा। ड्यूरेशन ऑफ एसएसबी इंटरव्यूज इज 5 दिन के अंदर आपकी 2 स्टेज की कंप्लीट हो जाएगी। तो डिटेल आप पढ़ सकते हो यहाँ पे आपकी क्या सेम आर अवेलेबल ऑन द। इसके बाद आपकी होगी मेडिकल। मेडिकल में दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखें, मेडिकल एग्जाम इसमें जाके पढ़ सकते हो आपकी क्या क्या चीज़ें हैं मेडिकल में। हाइट होगी आपकी, चेस्ट वगैरह होगी आपकी, आइज वगैरह होगी, हैंडीकैप तो नहीं है उसका भी आप सब कुछ पढ़ सकते हो। एंटाइलमेंट और टाइलमेंट अलाउंस बिल्कुल आपको इंडियन आर्मी प्रोवाइड करेगी। मैंने लिस्ट वगैरह ये सब पढ़ सकते हो, तो मैं इसमें ज़्यादा जाऊँगा नहीं, ये पूरा आप अपने हिसाब से। और दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखें कि आप यूपीएससी से बैंड नहीं हुई हो, डिब्रेड नहीं हुई हो कि आपने यूपीएससी की तैयारी अगर आपने अप्लाई किया हो, यूपीएससी ने आपको बैंड किया हो ना देने से, इस बात का ध्यान रखें। आप कर नहीं सकते, आपके पास कोई भी क्रिमिनल चांसेस ना हो, कोर्ट इन्वॉल्वमेंट ना हो क्रिमिनल को। तो यहाँ पे मेरे को दिक्कत ये होती है कि जो हमारे नेता हैं वो कर सकते हैं अगर उनके पास 50 FIR 100 FIR बटी, लेकिन आप नहीं कर सकते। दिस रूल हैव टू बी चेंज। ऑनलाइन एप्लीकेशन बिगिन होते 25 फरवरी को आप अपनी इसको अप्लाई कर दो। दोस्तों इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। आप हमें फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी इसके बारे में पोस्ट कर सकते हो, आप हमें ईमेल भी कर सकते हो हमारी वेबसाइट में जाके। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, इसकी मैं फिर बता रहा हूँ कि इसकी मैं वीडियो बना के डालूंगा कैसे इसको अप्लाई करना है। तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो थैंक्स सो मच गाइस, थैंक यू।